Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. और केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं अपडेट हो पाया है, तो मैं यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही थी। तो मैं सोच रही थी कि पेपर बहुत नज़दीक है, तो क्यों ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दिया जाए जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे चैप्टर्स को जो है वो पहले लिया जाए, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती केमिस्ट्री का, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इस पे काम शुरू किया है। बायोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो आज जो मैंने चैप्टर लिया है, पहली बात, ऑल केमिस्ट्री नोट्स आपको इसमें मिलेंगे जो ये सीरीज़ है, और ये क्लास 8 की जो है एनसीईआरटी से जो है आपको आज मैं चैप्टर करवाने वाली हूँ। और चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर 3 है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, और चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, चाहे वो मेडिकल सेक्शन है या नॉन मेडिकल सेक्शन है, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन रहे हैं। तो वीडियो दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं, और जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बैंक जो बन सकता है इस चैप्टर से, वो सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, सारे कंसाइज नोट्स हैं आपके लिए, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी देखो, इस वाला जो टैट है, अभी आपका जो टैट है जुलाई में जो होने वाला है, उसको क्रैक करें कुछ भी करके, दिन रात एक करके। क्योंकि आज मैंने जो सुबह वीडियो अपडेट करा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर पे आज आया है कि अब 2 पेपर होंगे, टैट के लिए 2 पेपर होंगे। तो देख लो कि याद सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, पेपर भी 2 नई चीज़ें होंगी, तो नई चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस बार अपनी मतलब पूरी मेहनत लगा दो कि आपको ये टैट क्रैक ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो सभी मेहनत करिए आप लोग, सभी क्रैक कर लेंगे। इफ़ आपको जो आपकी कुछ कमियां हैं तो उनको इम्प्रूव करो, उनको आप इस बार चाहे इतना ही रखो कि 90 आ जाए जैसे तैसे करके। ठीक है, लेकिन टारगेट आपको 100 प्लस रखना है, तभी आके जो है आप रुक जाते हैं फिर। ठीक है, कई जो है वो अगर टारगेट 90 का रखोगे तो फिर 90 से कम आएंगे। टारगेट 100 प्लस रखो, तब आपके 95-90 के बीच में मार्क्स ज़रूर बनेंगे। ठीक है, चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में बात की गई है। पहली बात इसमें बताया गया है कि पॉलीमर होता क्या है। पॉली वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी। पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट्स से मिलके कोई चीज़ बनना। पॉलीमर नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक को हम मैन मेड भी बोल सकते हैं। स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज यूनिट, दैट इज पॉलीमर। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है कि ग्रीक वर्ड से जो है ये 2 शब्द मिल के बने हैं, दैट इज पॉली एंड मर, विच मीन्स पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स। ठीक है, इसका जो है ये इटमोलॉजिकल मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो आपको याद रखना है कि ये सेलुलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज जो है प्लांट्स की सेल वॉल में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल में। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, सेलुलोज स्टार्च वाले क्वेश्चंस ये नॉन मेडिकल में भी पूछे जाते हैं। इसको ये मत लेके चलना कि ये बायो का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है, नो, क्योंकि एक चैप्टर है आपको बायोमोलिक्यूल का। ठीक है, +2 एनसीईआरटी में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो मैंने एक सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है बायोमोलिक्यूल की, जो कि आपके मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बायोमोलिक्यूल से नॉन मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कायरल कार्बन वगैरह, ज़्विटराइन वगैरह, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो पहली बात, सिंथेटिक शब्द का मतलब ही होता है कि मैन मेड कोई चीज़ें हैं। सिल्क के बारे में बात की गई है एनसीईआरटी में कि सिल्क की जो डिस्कवरी है वो चाइना ने की है, लेकिन क्या हुआ, ये एक नेचुरल फाइबर है। पहली बात, ये नेचुरल फाइबर, आपको पता है सिल्क वर्म जो है वो इसको बनाता है, जो कोकून होते हैं। ठीक है, और वो जो है शहतूत सबसे ज़्यादा खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप ऐसे समझ लो, वाइटिश कलर के कोकून। फिर वहाँ से वो उनके कोकून से मिला के फिर आगे उनको फर्दर प्रोसेस के थ्रू जो है सिल्क प्रिपेयर किया जाता है। और नेचुरली इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, इसलिए बहुत इसकी जो है कीमत होती है, तो इसको कम लोग जो है वो अफोर्ड कर पाते हैं, राइट।
लेकिन चाइना ने इनिशियली इसको छुपा के रखा और अपनी इस डिस्कवरी को लोगों के सामने नहीं आने दिया। लेकिन ये जो सिल्क का कपड़ा था, दूसरे देशों ने सोचा कि ऐसा क्या है, हम भी इसकी तरह बनाएंगे, तो आर्टिफिशियल सिल्क की डिस्कवरी बाकी देशों ने की ताकि वो उसकी तरह दिखे, लेकिन वो नेचुरल नहीं था, वो सिंथेटिक था। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी दे के रखी हुई है एनसीईआरटी में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन आके रखा हुआ है कि सिल्क जो है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि सिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि कौन सी प्रोटीन होती है। एस से ही उसका नाम शुरू होता है। ठीक है, चलिए, फ्रॉम सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क आइडिया जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था। फिर ये आर्टिफिशियल सिल्क जो है किसको बोलते हैं, रेयॉन को बोलते हैं। रेयॉन का जो कपड़ा होता है उसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ये केमिकली प्रिपेयर्ड होता है, सिल्क की तरह होता है। वुड पल्प को लिया जाता है, उसको उसको ट्रीट किया जाता है और रेयॉन बनाया जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि रेयॉन इज फॉर्म्ड या प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है, जो वुड के अंदर का जो पल्प है ना, उससे प्रिपेयर किया जाता है। कौन से वुड इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, पाइन जिसे हम चील का पेड़ कहते हैं, ठीक है, हेमलॉक ट्री हो गया, ये सारे जो है आपके हायर प्लांट्स होते हैं, राइट। इसके बाद इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प येट इट इज़ मैन मेड। देखो वुड पल्प क्या है, वुड क्या है, प्लांट से ली जा रही है। प्लांट क्या है, एक नेचुरल चीज़ है। नेचुरल होने के बावजूद भी ये क्या है, मैन मेड है, क्योंकि इस वुड पल्प को ट्रीट किया जाता है तब जाके इसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, ये चीपर होता है सिल्क से, इसलिए क्या लोग इसको ज़्यादा ले पाते हैं, है ना, सस्ती चीज़ होगी तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, देखने में तो सिमिलर लगता है। और ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है, मतलब ये जो रेयॉन है, इसको हम बहुत सारे कलर में डाई भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एनसीईआरटी में बात की गई है नायलॉन। थोड़ा सा चैप्टर लेंथी हो जाएगा, फुल चैप्टर, एक कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे एक वीडियो में, तो पूरा देख लेना, ठीक है। नाइलॉन ये भी मैन मेड है और डेट दे के रखी हुई है एनसीईआरटी में 1931, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रिपेयर कहाँ से होता है, नाइलॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, है ना, ध्यान में रखना, कोल, वाटर एंड एयर, इन तीनों की हेल्प से जो है वो नाइलॉन बनाया जाता है। ठीक है, नाइलॉन का कपड़ा सबने देखा होगा, स्पेशली गर्ल्स को तो नॉलेज होगी ही, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं ये चीज़ें। इट इज़ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि सबसे पहले फुली सिंथेटिक फाइबर की डिस्कवरी की गई थी, वो कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। नेक्स्ट, कहाँ कहाँ पे जो है पहली बात, इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, हल्का होता है और लस्ट्रस चमकीला होता है, इसलिए खूबसूरत साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे वगैरह इससे बनाए जा सकते हैं। और जेंट्स की भी टी शर्ट्स, सॉरी नॉट टी शर्ट्स बट शर्ट्स बनाई जा सकती हैं, है ना। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, सॉक्स बनाए जाते हैं इसके, रोप, ठीक है, टेंट बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं, कर्टन्स बनाए जाते हैं और पैराशूट बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, पैराशूट किस जो है आपके आर्टिफिशियल जो आपका सिंथेटिक फाइबर है किससे बनते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नाइलॉन से बनते हैं वो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक नायलॉन का धागा। देखो कितना स्ट्रेंज है, आप बोल सकते हो कभी कि एक साइड स्टील की वायर है और दूसरी साइड धागा है आपके पास, तो आप तो बोलोगे कि धागे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायर होगी, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ग्रैब करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो सिंथेटिक आपका फाइबर है दैट इज़ पॉलीएस्टर। इसमें ईस्टर वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे ईस्टर का यूज़ होता है, ये भी सिंथेटिक है। और इसमें सिलवटें, रिंकल्ड इजीली नहीं होता है, सिलवटें जल्दी से नहीं पड़ती है, इसलिए प्रेस करने से बच जाओगे आप। ठीक है, पॉपुलर एग्जाम्पल इसका है पॉलीएस्टर। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो रील बोलते हैं हम कॉमनली, धागा, जो धागा यूज़ किया जाता है कपड़े की सिलाई करने के लिए, वेरी फाइन फाइबर्स। तो वेरी फाइन फाइबर मतलब वो जो धागा बनाया जाता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो छोटी सी रील रेड कलर की बना के रखी है ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे। तो धागा जो कपड़े सिलने के लिए बनाया जाता है वो किसका मेनली बनाया जाता है, यहाँ पे पॉलीएस्टर का, राइट।
दैट इज़ पेट एक लाइन में दे के रखा हुआ है, PET, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पॉलीथाइलिन टेरेफ्थेलेट, ठीक है। और इसका जो पेट है इसका यूज़ किस किस के लिए होता है, ये बॉटल्स, यूटेंसिल्स और वायर्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। यूटेंसिल जो बर्तन आप घर में प्लास्टिक के यूज़ करते हो उन्हें बनाने के लिए, जग हो गया, मग हो गया, इस तरीके की चीज़ें, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीएस्टर। अब ये जो पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर ही अब हम कर रहे हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीएस्टर मैनी यूनिट्स ऑफ ईस्टर, ये जो ईस्टर होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर, कि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो फ्रेग्रेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, तो इस ईस्टर की वजह से होती है। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना, ये लिख रखा है मैंने इन फ्रूट्स। अब देखो ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट आ रखा था, जो पॉलीकोट होता है उस कॉटन और पॉलीस्टर से मिला के बनता है। जो आपका पॉलीवुल होता है वो वुल होती है उसमें, और पॉलीस्टर होता है। और जो आपका टेरिकोट होता है, ठीक है, टेरिकोट का कपड़ा आपने सुन रखा होगा, वो कॉटन और उसमें टायरलिन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जितने भी सॉरी, इसमें जितने भी नोट्स हैं वो सारे कंसाइज्ड हैं और सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्राइलिक, ठीक है, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, रिजेंबल करता है वुल से। जैसे वुल होती है, वुल नेचुरल है, वो वुल की तरह दिखता है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये वुल है, ठीक है। मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल है, ठीक है। मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, ठीक है, लेकिन मेल्ट हो जाता है हीटिंग पे, ठीक है। इसलिए आर्टिफिशियल आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जब आप किचन में काम कर रहे हो तब आप अवॉइड करें कि वहाँ पे ये कपड़े ना पहने, वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करें। गलती से अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो भी जाती है, हीटिंग से आप मेल्ट होने का खतरा होता है, अगर मेल्ट होगा तो आपकी स्किन पे लग जाएगा और आपको नुकसान हो सकता है। Synthetic fibers are prepared by using raw materials of petroleum. NCERT में गिवन है ये टर्म, दैट इज पेट्रोकेमिकल्स। क्या होते हैं ऐसे केमिकल जिनका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, और ये रॉ मटेरियल होते हैं पेट्रोलियम के। सॉरी, थोड़ा सा गले में डिस्टर्बेंस है, बीच बीच में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो ये टर्म आपको माइंड में रखनी है, राइट। इसके बाद आपका प्लास्टिक वाला पोर्शन है। सिंथेटिक फाइबर से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, सारे वेरी इंपॉर्टेंट। अब है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक स्ट्रक्चर दो फॉर्म में होते हैं, लीनियर चेन में और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में ये होते हैं, ठीक है। पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, पॉलीइथीन, इथीन के जो मॉलिक्यूल हैं उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी। अब यहाँ से जो थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टिक मेनली दो तरह का होता है, वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। वर्ड से याद रखना। देखो एग्जाम्पल पूछेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर पूछ ले आपसे कि जो आपकी बकेट है जो घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ, वहाँ पे ऑप्शन में थर्मोस प्लास्टिक भी होगा, थर्मोसेटिक भी होगा, तो थर्मोप्लास्टिक वो उसका आंसर हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो थोड़े सिंपल हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ये जो प्लास्टिक है वो सेटिंग वर्ड जिसमें आ जाएगा, मतलब इसकी जो पॉलीथीन की कंपोजिशन है वो सेट हो जाएगी, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये माइंड में रखना, ये वर्ड माइंड में रखना मेरे, कि सेटिक वर्ड याद रखना कि वो सेटिंग हो जाएगी उनकी, वो सेटिंग होने की वजह से उसकी कंपोजिशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखना। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। पहले मैंने थर्मोसेटिक से लिख रखा है, डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग। बाल्टी है, फॉर एग्जांपल बाल्टी है तो बाल्टी को हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, बेंट हो जाएगी इजीली, है ना। बाल्टी को थोड़ा सा धक्का मारो तो बेंट हो जाएगी, टूट जाएगी। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीथीन में इसी में आता है, और पीवीसी के बोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, है ना, किचन वगैरह के लिए, जो बहुत सुंदर सुंदर आजकल प्लाईवुड की तरह आ रहे हैं पीवीसी बोर्ड, वो सारे के सारे वैसे डेंजरस है ये सारी चीज़ें। ये जो पीवीसी है ना, जब इसको हीट, जब गर्मियों का सीज़न होता है,
किचन में तो वैसे ही गर्मी होती है, काम कर रहे होते तो गर्मी होती है। ये जो पीवीसी है उसका धीरे धीरे जो है ये डिग्रेड होना, बहुत धीरे लेकिन डिग्रेड होना शुरू होता है, और इससे जो केमिकल रिलीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, इसमें मैं देख रही थी पीवीसी के बारे में, जब मुझे यहाँ मिला तो मैं ऐसे ही सर्च करी थी कि पीवीसी एक्चुअली होता क्या। इनफैक्ट हमने अपने किचन में भी पीवीसी लगाया हुआ है, ये मुझे पता था कि हमारे बोर्ड्स पीवीसी के हैं, बट इतना नॉलेज नहीं था। अगर मुझे इतना नॉलेज होता तो शायद मैं पीवीसी बोर्ड अपने घर में नहीं लगवाती, इतना डेंजरस है ये, राइट। इसके बाद थर्मोसेटिक प्लास्टिक आ जाता है। डू नॉट डिफॉर्म्ड इजिली, पहली बात, एक बार मतलब ये ऐसा प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक से हमने कोई चीज़ बना दी, मान लो मैंने क्या एक स्विच बना दिया, ठीक है, एक स्विच बना दिया इसका मैंने। अब जब मैंने स्विच बना दिया इसका, तो स्विच से ये कोई दूसरी चीज़ इससे नहीं बनेगी, डिफॉर्म नहीं होगी। हीट करूँगी, हीट का भी ईजिली इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखना कि सेटिंग होगी उसकी, एक बार सेट हो गया जैसे बनाया उसको आप वापिस से नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, बेकेलाइट और मेलामाइन इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और यहीं से पेपर में आता है। बेकालाइट से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक स्विच किसके बनते हैं, तो वो बनते हैं बेकालाइट के। इलेक्ट्रिक स्विच किसके बनते हैं, बेकालाइट से। अब पता क्या होता है, और हैंडल्स बनते हैं, ठीक है, हैंडल्स। अब पता क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ क्या। आपने पढ़ लिया ये कंसेप्ट कि बेकेलाइट का ये बस स्विच बनते हैं और हैंडल बनते हैं यूटेंसिल्स के। और मेलामाइन का क्या बनता है, मेलामाइन का यूज़ होता है जैसे आपके जो किचन वेयर्स हैं, मतलब किचन में जो आपकी लगी हुई हैं चीज़ें लगी होती हैं जो डेकोरेशन की, ठीक है, फ्लोर टाइल्स होती है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये मोर टॉलरेट होता है, ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है हीट को देन दी अदर प्लास्टिक, और ये फायर रेजिस्टेंट होता है। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक कौन सा होता है, इसलिए जो फायर एक्सटिंग्विशेस होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, तो वो मेलामाइन होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये वाला रहता है, और यहाँ से ये हैंडल वाला और इलेक्ट्रिक स्विच वाला ज़्यादा क्वेश्चन जो है रहता है। कन्फ्यूज़ कहाँ होता है कि अब वहाँ पे प्रेशर इतना होता है पेपर में कि कई बार आप बोलोगे बेकेलाइट से बनते थे स्विच या मेलामाइन से बनते, तो इनमें से ही थे दोनों में से, लेकिन किस में से। कई बार ऐसा हो जाता है, रियली होता है ये चीज़, मेरे साथ भी होता था ऐसी चीज़ें पेपर में, इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन बहुत सारे और क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऐसी चीज़ें आ जाती, तो आप कैसे याद रखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाली। देखो, इलेक्ट्रिक स्विच हो गए और हैंडल हो गए यूटेंसिल्स के, जो ज़्यादा चीज़ें जो हैं, ठीक है। अब जो स्विच है ना, एक आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ, उसको माइंड में रखना। स्विच हैं वो भी क्या आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो हैंडल हैं यूटेंसिल्स के वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। क्या हुआ कि मेरे भाई ने स्विच बंद नहीं किया, तो मैंने उसे बहुत डांटा, मैं बहुत बक बक उसको किया, और जाके उसने क्या किया, मैंने बोला कि जा ये कुकर का हैंडल लेके आ, मैंने कुकर चढ़ाना है, वो भी वो लेके नहीं आया, और तो मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत बक बक किया, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना कि मैडम के साथ ये चीज़ हुई थी, स्विच बंद करने को बोला था, हैंडल लाने को बोला था, नहीं लेके आया, तो मैडम ने क्या किया, बहुत बक बक किया उसको। तो बी से आप याद रखोगे बेकेलाइट, ये बहुत ही बकवास ट्रिक है, लेकिन आपको ज़रूर पेपर में याद आएगी, देखना, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, और ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको ठीक है, अगर आएगा तो आपको मेरी याद ज़रूर आएगी। नेक्स्ट इसमें से याद रख लेना, ये फायर रेजिस्टेंट है तो इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्लोर टाइल्स को बनाने में कौन सा यूज़ होता है, तो मेलामाइन वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ दे के रखी हुई हैं फिर इसकी। प्लास्टिक की नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, नॉन कोरिड होता है, मतलब कि उसमें कोरोजन इजीली नहीं होता है, जंग नहीं लगता है इजीली, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही हैं। इसके बाद टेफ्लॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, बोथ इन एंड मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। ये स्पेशल प्लास्टिक होता है जो कि स्टिक नहीं होता, किस पे, वाटर पे और ऑयल पे। याद रखना, सिर्फ ऑयल पे ही नहीं, वाटर भी उस पे नहीं लगता है, जो नॉन स्टिकी हम कुकर या कुछ और बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉन स्टिकिंग जो कोटिंग है कुकवेयर्स पे वो इसी की होती है, किसकी, टेफ्लॉन की। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट में बुक से आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और है, 1 सेकेंड रुकेंगे, मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ कि प्लास्टिक के बारे में दिया हुआ है कि इसकी जो डीकम्पोजिशन है, ठीक है,
डीकम्पोजिशन है जो वो ईजिली नहीं होती, मतलब कि ये गलता सड़ता ईजिली नहीं है। ऐसी चीज़ें जिनकी डीकम्पोजिशन नहीं होती है ईजिली, उनको, उन मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रे, ये भी नॉन मेडिकल में क्वेश्चन आया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और जो डिकम्पोज ईजिली हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं अगर, तो उनको सिर्फ हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉन मेडिकल में ये देखा है, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा बताया। इसके बाद मैं बता दूँ, जो ऐसी चीज़ें होती है जैसे प्लास्टिक की, उन्हें हमें रिसाइकिल करना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, 3R फॉलो करते हैं। क्या मतलब है इसका, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। लेकिन एनसीईआरटी में 4R का कंसेप्ट भी आ चुका है, ठीक है, जो कि 8th के एनसीईआरटी में मैंने देखा, तो उसका भी आप मीनिंग देख लो। एक है, लिख लो, रिड्यूस, रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, एंड 4th है रिकवर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि 8th से और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, नेक्स्ट चैप्टर मेटल नॉन मेटल का है, ठीक है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो मतलब स्किप मत करना, नेक्स्ट वीडियोस में रहेगा। और एक इसका 6th चैप्टर है फ्लेम वाला, फ्लेम वाले क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से हैं, तो ये वाला मैं आपको करवाने वाली हूँ अपकमिंग वीडियो में। और चलिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज, they may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.